दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। नवीन चौधरी दीपू राजगढ़ कॉलोनी में गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया गया तो यहाँ का हुजूम देखा गया। देश के लिए मर मिटने के लिए हम तैयार हैं, तो राष्ट्रीय पर्व आज सबसे बड़ा दिन है। इस वक्त देख सकते हैं नवीन चौधरी दीपू के सुपुत्र के बीच में सेल्फी लेने वालों की, फोटो खिंचाने वालों की होड़ है, क्योंकि आदित्य भाई समाज सेवी नहीं, एक दिलों में प्यार भी रखते हैं जनता के। देख सकते हैं आज की बात पर इस वक्त राजगढ़ कॉलोनी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तो नवीन चौधरी दीपू का इतिहास रहा, तो इस बार कांटे की टक्कर भी है। तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा हौसला ही नहीं, पूरा विश्वास है। तो विधायक ही नहीं, मंत्री बनकर हमारे नवीन चौधरी दीपू इस पर गांधीनगर के अंदर आएंगे तो देख सकते हैं जनता का हुजूम। हमारे बीच में एक वोट कटवा पार्टी आ चुकी है, कांग्रेस। उसका कैंडिडेट मेरा दोस्त भी है, भाई भी रहा है। मैंने बहुत समझाया कि तू लड़ इलेक्शन, कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। मैंने कहा, मैंने नहीं कहा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने मेरे काम को देख के, उनको पता था कि गांधीनगर का भविष्य, गांधीनगर का फ्यूचर अगर कहीं है तो नवीन चौधरी के हाथ में है, तो उन्होंने मुझे टिकट दिया। मैं आप जनता के सामने और इस पवित्र दिन पे झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरी मन में इच्छा ही नहीं थी। मैंने कहा इसने इलेक्शन लड़ लिए, अब थोड़ा सा कुछ और काम कर लें, सोशल एक्टिविटीज कर लें, और ऐसे भी काम किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने टिकट डिक्लेयर कर दिया तो मैं मना भी नहीं कर सका। मैंने उससे कहा कि तू चल टिकट ले ले, लेकिन नहीं माना। कांग्रेस में चला गया और वहां से टिकट ले आया। सिर्फ वोट काटने का काम करेगा, और एक काम पलटू राम ने कराया। पलटू राम समझ गए ना, पलटू राम ने कराया, उसको टिकट दिलाई है। टिकट तो वो कहीं और दिलाना चाहता था और वोट काटने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। टिकट दिला दी उसने। टिकट दिलाने के बाद कांग्रेस सिर्फ वोट काटेगी। आप खास तौर से मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं और बहक जाते हैं। सिर्फ ध्यान रहे, आपने अगर कांग्रेस का बटन दबाया तो सीधा सीधा लाभ, सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो मेहरबानी करके अगर हम 3000 वोटों से भी हार गए ना, और वो 3200 वोट लेगा, तो ये अफसोस आप लोगों को, मुझे तो क्या होगा या नहीं होगा। मैंने तो दिमाग को बिल्कुल वो सुतली वाले बम की तरह कर रखा है, बस झन झन की आवाज आ रही है, कुछ नहीं लिख रहा मुझे। सिर्फ आवाज जो आती है ना सुतली के बम में, तो पटाखा होता है जब वो कम से कम 20 मिनट तक झन झन की आवाज आती है, कान में कुछ सुनाई नहीं देता किसी का, कान में हाथ ला के बैठे रहो, तो वही हो रहा है मेरे कान में से। मुझे शक्ल दिखती है, कौन कौन है सामने, और कुछ नजर नहीं आ रहा। हम बढ़ रहे हैं जीत की तरफ। तो सीएम साहब ने बताया कि 2 कदम दूर, मैंने कहा शायद हो सकता है 2 कदम दूर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम इस कटवा पार्टी की वजह से हार गए तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा, जिंदगी भर अफसोस रहेगा। तो मेहरबानी करके कोई भी शख्स वोट खराब ना करे, सिर्फ झाड़ू को बटन दबाए। झाड़ू ही है जो इस दिल्ली का भला कर सकती है, देश का भला कर सकती है। और मैं आपको बता दूं, जो होगा सो देखा जाएगा, चलेगी जिंदगी ऐसे ही। लेकिन आने वाले अगले 5 या 7 या 10 सालों में इस देश का भविष्य केजरीवाल के हाथों में है, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि जिस शख्स ने आपके पैसे को ही आपके सौगात के रूप में आपको वापस किया, वो शख्स ही कर सकता है इस देश का भला। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कहीं भी दिमाग से काम लें, सोच समझ के ठंडे दिमाग से अपने बच्चों को समझाएं, घर वालों को समझाएं कि हमें वोट कहां देना है। मेहरबानी करके मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, गलती से भी बटन ना दबा दें कि हम पुराने कांग्रेस ही रहे थे। सब खत्म। जब कांग्रेस जब कभी आगे आएगी तो आगे फिर चले जाना। जब पलटू का कुछ नहीं बिगड़ा तो आप लोगों का क्या बिगड़ेगा, फिर चले जाना। लेकिन आज भविष्य, आज फ्यूचर जो है केजरीवाल के हाथ में है। आज दिल्ली महफूज और सुरक्षित केजरीवाल के हाथ में है। तो ध्यान रहे, सिर्फ केजरीवाल, रात में सपने में भी केजरीवाल आना चाहिए, और केजरीवाल ही। और मैं बता देना चाहता हूं आपको, जो वोट, चाहे वो 2100 रुपए सौगात बेटियों को, बहनों को दी गई है, या फिर वो बुजुर्गों की संजीवनी योजना है, चाहे वो बिजली फ्री, चाहे वो पानी फ्री, चाहे वो शिक्षा फ्री, बढ़िया स्कूल, चाहे वो दवाइयाँ, चाहे वो हॉस्पिटल्स, चाहे मोहल्ला क्लिनिक, चाहे वो बस ट्रांसपोर्टेशन, चाहे तीर्थ यात्रा, ये सब चीजें आज आपकी तरफ मुंह उठाए देख रही है कि आपको इस शख्स ने इतना कुछ दिया, आज वो टाइम आ गया है उसको वो लौटाने का। तो मेहरबानी करके ये जो 6 या 7 या 8 या 10 या 12 सौगात जो है, ये सौगात कम से कम 32 या 36 के आसपास है, लेकिन एलजी ने वो फाइलें अपने पास रखी हुई हैं जो उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। वो सारी चीजें आपके सामने फिर आएंगी। बिजली में और कंसेशन दी जाएगी, पानी में और बढ़िया किया जाएगा, बसें, ट्रेनें, मेट्रो आपके लिए दिल्ली में और बढ़िया तरह की फ्री की जाएंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 32 या 35 फाइलें हैं जो एलजी साहब ने रोकी हुई हैं, इसी वजह से कि ये शख्स पागल हो गया है।
तो ये आदमी पागल नहीं हुआ, वो कहता दिल्ली का पैसा दिल्ली को लौटा रहा हूं, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, और प्रॉफिट में चल रही है सरकार फिर भी। तो आप लोगों को भी कम से कम उस शख्स को एक विधायक तो दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए एक विधायक। अगर सरकार देखो बन रही है, 60 से 65 सीटें आ रही हैं, आप भी सर्वे में देख रहे हैं, अगर एक सीट रह गई पिछली बार की तरह तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा, जिंदगी भर। मैं भी आपसे आंख नहीं मिला पाऊंगा, आप तो मुझसे आंख नहीं मिला पाओगे, लेकिन मैं भी आपसे आंख मिला पाऊंगा कि कहाँ कमी रह गई, क्या वजह थी, क्यों हार गए। तो मेहरबानी करके रिकॉर्ड तोड़ दो। ये 7 दिन या 8 दिन पड़े हैं, इस 8 दिनों में आपने वो सुतली वाला बम बनना है कि जो धमाका करे और कान में सुन हो जाए एकदम से, वो धमाका करना है। पूरी पब्लिक से कहता हूँ, राजगढ़ वालों से कहता हूँ, शंकर नगर वालों से कहता हूँ, आजाद नगर वालों से, कैलाश नगर वालों से, जहाँ कहते हैं कि बल्क में और भाई तादाद में हिंदू हैं, हिंदू सभी हैं, जातिवाद में ना पड़े, तरक्की की तरफ जाए। दिल्ली को वो व्यवस्था देने जा रहे हैं केजरीवाल जी जो शायद ही कहीं वर्ल्ड में मिली हो किसी को। आज तक भी कहीं इतनी सस्ती बिजली नहीं है, इतना सस्ता पानी नहीं है, इतना सस्ता ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कहीं भी नहीं है इतना सब कुछ। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जब बिना एमएलए बने इतना कुछ कर सकता हूँ, तो एमएलए बन के क्या कर सकता हूँ। तूफान उठा दूंगा, तूफान धूल लगेगी, धूल बता देना चाहता हूँ आपको मैं। धूल नजर आएगी हर तरफ, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से तरक्की का काफिला जा रहा है, यहाँ रोड बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, यहाँ नालियां बन रही हैं, यहाँ हर समस्या जो है, हर समस्या के लिए सीएम साहब से डिस्कस करूंगा, और हर समस्या को, आपकी समस्या को समझने के बाद उसको तरक्की की तरफ ले जाएंगे, उसको प्रगति की तरफ ले जाएंगे। तो आपसे वादा है, अपना वोट, एक एक वोट, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, सबको समझाए। ठीक है, वो चीजें बात की है। आप बीजेपी वालों की तरफ अगर देख रहे हैं तो बीजेपी वालों ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। आप 20 राज्यों में सरकारें हैं, जहां भी देख लीजिए वोट कटने पे सरकारें बनी है। डायरेक्ट अगर वो लड़े हैं नेट टू नेट, कहीं नहीं जीत पाते, सिर्फ वोट कटती हैं और वो जीत जाते हैं। तो काम करने की जरूरत नहीं है उनको, काम करना भी नहीं चाहिए। जब आराम से बैठे बैठे जीत गए तो काम करने की जरूरत है क्या। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर नेट टू नेट झगड़ा होना चाहिए, नेट टू नेट युद्ध है ये महाभारत आमने सामने का, इसमें बीच में कोई नहीं है, इसमें सिर्फ सामने अर्जुन और सामने दुर्योधन है, ये ध्यान रहे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि बीच में जो भी आएगा साफ कर दो उसको। लड़ाई होगी सामने, मरूं या जीऊं, एक रहेगा दोनों में से, तीसरा आदमी नजर नहीं आना चाहिए कहीं भी। मुझे भी सबसे पहले अफसोस रहेगा कि तीसरे आदमी ने की वजह से मैं मारा गया, और ये आपको भी अफसोस रहेगा, ये आप लोगों को भी अफसोस रहेगा कि योद्धा को जबरदस्त था लेकिन हारा क्यों, और हारा उस वजह से, शकुनी की वजह से। तो ये कांग्रेस शकुनी का काम कर रही है। आप लोग मेहरबानी करके अपना वोट से आम आदमी पार्टी झाड़ू को डालें, वोट खराब ना करें। अगर आपका मन कहीं करता है बीजेपी का तो उसको वोट दे दें, कोई बात नहीं, लेकिन वोट खराब ना करें, वोट खराब ना करें। तरक्की को वोट डालें, काम को वोट डालें, बिजली को डालें, पानी को वोट डालें, ट्रांसपोर्टेशन को, डीटीसी बसों को वोट डालें, अपनी तीर्थ यात्रा को वोट डालें, अपने 2100 रुपए जो बहन बेटियों के अकाउंट में जाने वाले अगले महीने से, जो सगन का लिफाफा है उसको वोट डालें, और आगे जो होने वाले तरक्की के काम है, बुजुर्गों की जो योजना संजीवनी योजना है उसको वोट डालें। मेहरबानी करके ये 7 दिन मुझे चाहिए, जो मेरे पीछे खड़े हैं और जो सामने खड़े हैं, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, फैल जाओ पूरे क्षेत्र में और तबाही कर दो। हर आदमी को समझाओ कि अब की बार आम आदमी सरकार, अब की बार नवीन चौधरी चाहिए, अब की बार नवीन चौधरी चाहिए, दीपू चाहिए, हर हाल में चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ तरक्की करेगा गांधीनगर, और गांधीनगर टॉप पे नजर आएगा। आपको लगेगा कि हमने गांधीनगर में पैदा होकर लोग आते हैं तो कहते नहीं गांधीनगर में नहीं जाना, भीड़ बहुत है, गंदगी बहुत है। लोग बात खुश होंगे कि हम गांधीनगर घूम के आए, हमने वहाँ के बाजार देखे, हमने वहाँ की रोड देखी, हमने वहाँ नाले नालियाँ देखे, नालियों के ऊपर फ्लाईओवर बने हुए हैं, पार्कों में जिम बने हुए हैं, लेडीज जिम कर रही हैं, बच्चे बेंच पे बैठे हुए खेल रहे हैं, झूले लगे हुए हैं, जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, पूरा हर आदमी डस्टबिन में डाल रहा है। ये सुविधाएं अगर चाहिए, घर घर में पानी 24 घंटे जाएगा, केजरीवाल जी ने राजेंद्र नगर में कर दिया, पूरी दिल्ली में लागू होने वाला है। घर घर में पानी जाएगा, चाहे चौथी बिल्डिंग पे रह रहा है चाहे ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, हर घर में पानी। और पानी भी वो आरओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राजेंद्र नगर में पानी गिलास में लेके पिया गया है। यही हाल पूरी दिल्ली में होगा। आपसे वादा करता हूँ, सबसे पहले आपके लिए लड़ूंगा, आपकी सुविधाओं के लिए लड़ूंगा, और आपको आप दिन चाहिए, कोई काम नहीं, कोई जॉब, कोई कुछ नहीं, सिर्फ 7 दिन दीपू चौधरी के लिए लगा दो और गांधीनगर को टॉप पे पहुंचा दो। हर शख्स जहां जहां जिसका कोई रिश्तेदार, भाई बहन,
बच्चा, भतीजा, भांजा जो भी है, सबसे बोल दो कि अब की बार नवीन चौधरी, अब की बार नवीन चौधरी चाहिए। और मैं वादा करता हूं आपसे, 8 तारीख को जीतने के बाद सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा और पूछूंगा आपकी तकलीफ, आपकी दिक्कतें, सब दिक्कतें दूर होंगी। वादा करता हूं सब दिक्कतें दूर होंगी और सब खुशहाल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार फिर गणतंत्र दिवस की इस गणतंत्र दिवस के पवित्र दिन पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि आप जोर शोर के साथ, हिम्मत के साथ सच्चाई के लिए लड़ेंगे और 5 तारीख को प्रचंड वोट करके नवीन चौधरी को 8 तारीख को विधायक बना के लाएंगे। वादा है, पक्का है। एक नारा लगा दो, लगेगा कि हाँ दम है और आप जिताएंगे मुझे। इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।